एक तरफ जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर हर मंच और सभा से रेत का अवैध उत्खनन रोकने की बात करते नजर आते हैं, वहीं कटनी जिले में रेत ठेका लिए बैठी विस्टा कंपनी नियमों को तोड़ मरोड़ कर अवैध उत्खनन व परिवहन कराने में जुटी है। ऐसा नहीं है कि जिले के अधिकारियों को इसकी भनक नहीं, उसके बावजूद दोषियों पर कार्रवाई नहीं की जा रही। आपको बता दें, हाल ही में कटनी एसपी ललित शाक्यावार का तबादला भी इस रेत उत्खनन के चलते किया गया, लेकिन हाल जस का तस आप भी देखें पूरा मामला। एनजीटी के दरकिनार कर नदी के बीचों बीच बने इस रेत के रैंप को आप भी देखें। ये वही महानदी है जो स्थानीय लोगों समेत जलीय जीवों के लिए जीवनदायिनी है, लेकिन कुछ सप्ताह में चूर लोगों ने नियमों की धज्जियां उड़ा दी। नदी में पोकलेन जैसी बड़ी बड़ी मशीनें एक नहीं बल्कि 2 से 3 महानदी में उतरकर रेत निकाली है। जी हाँ, ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती है कि सूबे के मुखिया की नाराजगी और पुलिस कप्तान के तबादले के बाद भी रेत के अवैध कारोबार में कितना बदलाव आया है। ये नजारा है कटनी के बड़वारा थाना क्षेत्र के लालपुर घाट का, जहाँ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के गाइडलाइन और मध्य प्रदेश पर्यावरण सिया की शर्तों की धज्जियां उड़ती नजर आ रही है। यह सब तो तब भी हो रहा था जब ललित शाक्यावार कटनी के एसपी थे, फिर उनके तबादले से बदला क्या गया, यह बड़ी एक सवाल उठता है। खैर, मुख्यमंत्री ने कटनी में चल रहे इस तरह के अवैध गोरखधंधों से परेशान होकर कटनी के पुलिस कप्तान से पहले कलेक्टर का भी रास्ता नाप दिया था, लेकिन हासिल आई शून्य। कटनी के पूर्व कलेक्टर शशिभूषण सिंह के बाद जिले की कमान संभालने पहुंचे नवागत कलेक्टर प्रियंका मिश्रा भी अवैध रेत मामलों में अगर रोक लगा पाते तो शायद ऐसी तस्वीरें आपके सामने नहीं आ पाती। बताते चले, इस तरह के तमाम सवाल हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि जिले में चल रहे अवैध रेत के कारोबार को रोकना सरकार और उसके नुमाइंदों के बूते की बात नहीं। खास बात यह है कि पानी पीकर सरकार कोसने वाले क्षेत्र के विधायक को भी नहीं पता है कि इनके इलाके में इतने बड़े पैमाने पर अवैध रेत का उत्खनन चल रहा है। आप खुद सुनिए बड़वारा इलाके के विधायक विजय राघवेंद्र सिंह की जुबानी, जो बड़ी मासूमियत से यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें इस बात की भनक भी नहीं है कि उनके क्षेत्र में क्या हो रहा है। फिलहाल विधायक जी मौजूदा सरकार को कोसने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। एनजीटी के जो रूल रेगुलेशन है, जो पर्यावरण नियमों की जो अनदेखी हो रही है, जी जी, तो ये लगातार लंबे समय से चल रही है, इसको क्या? ये तो मुझे अभी आपने जो दिखाया था तो नियमों का धज्जियां उड़ा दी गई है ना, जबकि नियम में पोपलिंग मशीन का उपयोग नहीं किया जा सकता है। लेकिन हाँ, ये जो वीडियो अभी देखने को मिला है तो ये नियम कानून को दरकिनार कर दिया गया है इसमें। आप उस क्षेत्र के विधायक हैं, आपके क्षेत्र का दोहन हो रहा है, तो उस क्षेत्र को बचाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? भाई, इसके लिए मैंने आवाज़ उठाई थी पहले भी, और अभी ये बीच में मुझे जानकारी नहीं कि कहाँ पर क्या हो रहा है। ये लालपुर का जो आपने बताया, मैं तो वहाँ देखा भी नहीं, मुझे कोई जानकारी थी अभी तक। आपसे बता दें, जो आपने मुझे वीडियो दिखाया उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ कि मुझे तो अभी आपने दिखाया तब जानकारी मुझे हुई। चंद दिनों पहले एसपी और कलेक्टर का तबादला रेत उत्खनन को लेकर किया गया। जी जी, बिल्कुल सही। तबादले से हासिल क्या हो रहा है? तो उससे तो मुझे नहीं लगता कि कुछ परिवर्तन आया है। अब शासन परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन से ये लगता है कि सब उन्हीं के लोग। तो आखिर ये सब जो चल रहा है खुलेआम चल रहा है, जी जी, बिना बेरोक टोक चल रहा है, प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, ये सत्ता का असर है। इसके पहले माननीय कमलनाथ जी जब थे तो अवैध उत्खनन चल नहीं रहा था, और जैसे सत्ता परिवर्तन हुआ पूरे मध्य प्रदेश में उत्खनन चालू हो गया। अभी आप इस मामले में क्या कार्रवाई करवाने की कोशिश? मैं अभी कलेक्टर साहब से मुलाकात करता हूँ, बोलता हूँ इसमें आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। एक और बात है जो बहुत जरूरी, बेहद जरूरी है आपको बताना है कि हम लोग इस मामले में अगर प्रशासनिक अधिकारियों से बाइट लेना चाहते हैं, हाँ, तो वक्त नहीं देते जी। तो उसके लिए क्या करेंगे? मीडिया को टाइम दें? नहीं, हो सकता है कि उससे हटने के लिए कि हमको बोलना ना पड़े इसमें, इस मैटर में, या ऊपर से इनके ऊपर भी दबाव हो, ऐसा भी हो सकता है। इसमें मीडिया के माध्यम से मुझे ये सूचना मिली है, कुछ वीडियोस भी मीडिया में इसमें आए हैं, तो अभी के स्थिति में मैं यही कह सकता हूं कि इसका हम एक बार सत्यापन कराएंगे अपनी माइनिंग की टीम के द्वारा। क्या वो जो लोकेशन है वहां पे जो खदान है वो वैध है, अवैध है? यदि वैध है तो क्या जिन नियमों के तहत उनको परमिशन दी गई है उसका पालन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? यदि उसमें किसी भी प्रकार का उल्लंघन होगा तो निश्चित रूप से हम नोटिस देके कार्रवाई करेंगे, और यदि अवैध होगी तो हम निश्चित रूप से उसमें केस भी बनाएंगे और कार्रवाई भी करेंगे। हो सकता है कि कई बार माइनिंग एक ऐसा कार्रवाई है जिसे कहा जाए कि तुरंत जाके ही पकड़ना पड़ सकता है। पहले भी ऐसे कभी कभी केसेस आए और ये लगभग हर जिलों में होते हैं कि सूचना मिलती है, कई बार मिलती है घटनाओं की, और
मौके पे टीम जाती है तो ऐसा नहीं कुछ हम वहां रिकवर कर पाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी टीम भी अपने से जाती है और अच्छी कार्रवाई करके आती है। तो मैं इसमें भी इस स्तर पे ये कह सकता हूं कि हम प्रतिबद्ध हैं अपने स्तर पे कार्रवाई करने के लिए। बिल्कुल हमारा इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है, वैध को संरक्षण देना है और अवैध के खिलाफ कार्रवाई करनी है। हो सकता है मौके पे अधिकारी लेकिन रैंक जो बने हुए हैं वो तो आज भी एक माह पहले भी बिल्कुल अगर वहां पे ऐसी कोई संरचना होगी और उसको हम फिर से सत्यापन करा लेंगे, यदि हमें वहां कोई नहीं मिलेगा और अगर वो अवैध होगी तो हम बिल्कुल उन संरचनाओं को हटाएंगे। सर, जिले में सर विस्टा काम दिखाई देता और वो उसके द्वारा अवैध तौर से नाके बनाए हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई? नहीं, ये जो इशू आप बता रहे हैं इसके बारे में शासन से हम चर्चा कर रहे हैं और निश्चित रूप से इस मामले पे हम जो है जो भी वैध कार्रवाई होगी वो आने वाले समय में करेंगे। हाँ, मैं उसके बारे में उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। उसमें हमने जब रेप का मामला आता है किसी भी उत्खनन के मामले में तो जब मीडिया से भेंट करने का अधिकारियों का तो संबंधित विभाग पर बचते बचाते नजर आते हैं? नहीं, आप बताइएगा कौन बचते बचाते नजर आए हैं। हम उसको इनको लेकर कई बार ठीक है अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।